बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी मुख्तलिफ अहम खबरों के साथ। नाज़रीन, अपोजिशन की साजिश नाकाम हो गई। इमरान खान के मतवालों ने माइनस फार्मूला को रद्द कर दिया और उन्होंने कहा माइनस फार्मूले की ख्वाहिश करने वाले अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ किसी और दुनिया में रहते हैं। ये इमरान खान को माइनस करने की बजाय तीनों बड़े माइनस होने जा रहे हैं और इमरान खान में एतमाद नाकाम बनाकर इन तीनों से लूटा हुआ माल वापस लेगा। उन्होंने कहा कि जो ख्वाहिश का इजहार किया है कि एक नेशनल गवर्नमेंट बनाई जाए वो कानून से ही मुतसादम है। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ एनआरओ लेने के लिए इमरान खान को रास्ते की रुकावट समझते हैं। वो समझते हैं कि इमरान खान अगर हुकूमत से अलग होता है तो उनका लूटा हुआ माल भी बच जाएगा और इक़्तिदार भी मिल जाएगा, जबकि इमरान खान हुकूमत में रहे ना रहे इनके लिए मुश्किलात पैदा करता रहेगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान खुद बहुत ज़्यादा मुतरक हो चुके हैं। एक से एक बंदे तक खुद मुलाकात कर रहे हैं। आईबी और स्पेशल ब्रांच को रोज़ाना रिपोर्टें ले रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने अपने प्राइवेट दोस्तों को भी कुछ जिम्मेदारियां दी हैं कि कहीं उनके करीबी लोग उन्हें डिच तो नहीं कर रहे। बाद इंफॉर्मेशन मिलने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने दावा किया है कि सिंध हाउस को हॉर्स ट्रेडिंग की माजगाह बना दिया गया है। यहाँ लोगों को ज़बरदस्ती रख के पैसे खरीदे जा रहे हैं और वज़ीर आज़म इस सिलसिले में हुकूमती वज़रा दावा कर रहे हैं उनके पास ऑडियो और वीडियो भी है। वो जब अवाम के सामने लाएंगे तो अपोजिशन सख्त मुश्किलात का शिकार होगी। दूसरी तरफ अपोजिशन के लीडर मियाँ शहबाज शरीफ, आसफ अली जरदारी और इमरान खान भी आसफ अली मौलाना फजलुर रहमान भी कुछ ऑडियो और वीडियो के खेल में कूद पड़ते हैं। कहा जा रहा है कि उनके लोगों को जो ऑफ़र की गई थी एक छोटे से बटन के साथ उन्होंने उसको रिकॉर्डिंग का हिस्सा बना लिया है। क्या पाकिस्तान में अब वीडियो और ऑडियो की ब्लैक मेलिंग का खेल अरूज पड़ जाएगा, जबकि अदम एतमाद की कामयाबी और नाकामी एक आइनी हक है जिसको टकराव की तरफ जा रहा है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियत ने पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियत से रब्ता करके रिक्वेस्ट की है कि खुदारा ये मुल्क तसादम की तरफ जा रहा है, माशी तौर पर भी तबाही का हाल है और सियासी रंजिशें ज़ाती दुश्मनी से बढ़ चुकी हैं। लिहाजा वो अगर हुकूमत और अपोजिशन को बना के ब्रिज का रोल अदा करें तो हुकूमत ये लचक दिखा सकती है कि आइंदा 6 महीने में इलेक्शन कराए, लेकिन उसके लिए अदम एतमाद की तहरीक को वापस लेना होगा, जिस पर हुकूमत और अपोजिशन ने दोनों ने इस खबर को क़यास राइयों पर मबनी करार दे दिया है। उनका कहना है कि इमरान खान आखिरी गेंद तक लड़ेगा। इमरान खान को घर भेजने वाले दरअसल जेल जाने से खौफजदा हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वो अपनी नंबर गेम नहीं कर सके। कभी वो इल्ज़ाम लगाते हैं, जबकि इमरान खान भी अपने हुकूमत के अपोजिशन को खास ट्रेडिंग और ख़रीदो फरोख्त का जिम्मेदार करार है। कहा जा रहा है कि इस सिलसिले में बहुत सी खबरें आ रही हैं कि सिंध हाउस में वज़ीर आज़म को रिपोर्ट मिली और उन्होंने वफाकी अदारों को हो सकता है कि किसी वक्त सिंध हाउस में दावा बोला जाए जिस पर साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा ऐसा कहा तो ये आइन से मुसादम होगा और खौफ की अलामत में रख के हुकूमत अदम एतमाद से नहीं बच सकती। क्या मुल्क की तीसरी बड़ी ताकत जिसे हुकूमती ताकत ने इंटरफेरेंस करके मामलात को हल करने का कहा है वो अदा करने पर अभी तक रजामंद नहीं हुई। उन्होंने कहा मादी में भी अदारों को बदनाम करने की साजिशें की जाती रही हैं, अब सियासी मामलात सियासत में करें। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा था कि माइनस नवाज इमरान खान करके एक कौमी हुकूमत बनाई जाए, जिस पर पीटीआई ने अपोजिशन लीडर आसफ अली जरदारी मौलाना फजलुर रहमान को अड़े हाथों रहा। कहते हैं एक तरफ तो ये आइन की बहाली और कानून की बहाली करते हैं और आइन को कहते हैं अदारों को गैर जानिबदार होना चाहिए, दूसरी वो तजवीज़ दे रहे हैं कौमी हुकूमत की जिसकी आइन में गुंजाइश ही नहीं और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पीटीआई है उसको माइनस करने वाले दरअसल खुद जेल के खौफ से अपने हवास खो बैठे हैं और बैकी बैकी बातें करने लगे हैं। उनका दावा है हुकूमत का कि अपोजिशन को अदम एतमाद नाकाम होती हुई नज़र आ रही है, तो अब वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। नाज़रीन, शहबाज शरीफ ने इनफैक्ट चंद दिन पहले ये दावा कर रहे थे कि अदम एतमाद की कामयाबी के बाद यहाँ पहले नेशनल हुकूमत बनाई जाए जिसमें तमाम सियासी जमातों को शामिल किया जाए, मां सिवाय पीटीआई यानी कि इमरान खान के।
एक ऐसी बड़ी जमात जिसकी चारों सूबों में इस वक्त उसके अराकीन हैं, उसको माइनस करना वाकई मज़क्का खेज दावा लगता है। शहबाज शरीफ की ख्वाहिश तो अच्छी है, लेकिन यह पाकिस्तान के आइन के इजाज़त नहीं देता, बल्कि उससे तसादम का निशानी है। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। नाज़रीन, और अदम एतमाद के बाद मज़ीद खलाब होते हुए नज़र आते हैं। अगर कुछ लम्हों के लिए ये यकीन कर लिया जाए कि अदम एतमाद आ जाएगी और उसके बाद भी अपोजिशन जमातों से हुकूमत बनती हुई नज़र नहीं आती, ऐसे में सदर आरफ अलवी का रोल बहुत बढ़ जाएगा। वो जब तक नए वज़ीर आज़म मुंतहिब नहीं होते तो इमरान खान साहब कुछ दिन तक वज़ीर आज़म रह सकते हैं और वो बाख्तियार वज़ीर आज़म होंगे और इन दिनों में वो सख्त फैसले भी ले सकते हैं। क्या इमरान खान वज़ीर आज़म को आराम से हुकूमत करने देंगे अगर वो अदम एतमाद होती है? वो तो ऑलरेडी पहले ही तबले जंग बजा चुके हैं और मुख्तलिफ शहरों में बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं। अभी अभी खबरें आ रही हैं कि मुल्क में जारी अदम इस्तेकाम की वजह से एक इस्लामी बरादर मुल्क जिसके सरबराह ने 23 मार्च को आना था, मौजूदा हालात की कशीदगी की वजह से वो पाकिस्तान ना आए, क्योंकि 23 मार्च पर पाक फौज वाशगाफ लफ्ज़ों में कह चुकी है 23 मार्च की परेड और OIC के इजलास में अगर किसी ने तसादम की कोशिश की तो उसको निशाने इबरत बना दिया जाएगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान आजकल खुल के हिट्टे लगा रहे हैं। अपोजिशन अपने नंबर गेम बहुत इंतहाई समझदारी दानिशमंदी से कर रहे हैं और असल खबर बाहर आने ही नहीं दे रहे। आज तक तमाम तजिया निगार ये नहीं बता सके कि कौन कौन से मुनर्रफ अरकान अपोजिशन के साथ मिल चुके हैं, जबकि इमरान खान साहब को रिपोर्ट मिली है कि इमरान खान का सिंध हाउस को हाउस ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वफाकी एजेंसी सिंध हाउस की निगरानी करें और ज़रूरत पड़े तो इसके खिलाफ कार्रवाई करें। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर इमरान खान ने इस्लामाबाद में हाउस ट्रेडिंग की कोशिशों का नोटिस लेते हुए सिंध हाउस ट्रेडिंग की माजगा ना बनने देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा इस्लामाबाद को साजिशों का गढ़ नहीं बनने दिया जाएगा। आइनी रोल सबको अदा करने की इजाज़त, चाहे हुकूमत हो चाहे अपोजिशन हो, लेकिन अरकान असम्बली को यरगमाल बनाना नामुनासिब है। इमरान खान ने वफाकी एजेंसी को सिंध हाउस की सरगर्मियों पर नज़र रखने की हिदायत की है, जिसके बाद कहा जा रहा है एक ख़ास वैन होती है जो कमो बेशतर 3 से 3.5 किलोमीटर तक तमाम रिकॉर्डिंग कर लेती है। उसे सिंध हाउस के करीब कुछ लोग कहते हैं देखा गया है। उसमें ऐसा इक्विपमेंट होता है कि जो गुफ्तगू हो आप उसको टारगेट कर ले उस जगह को, तो उधर होने वाली गुफ्तगू आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ताहम इसकी तस्दीक हुकूमत ही बता सकती है। याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ अपोजिशन की जानिब से हुकूमती अरकान को सिंध हाउस में छुपा कर रखने का इंकशाफ हुआ था, जिसमें कहा गया था कि अपोजिशन ने कुछ हुकूमती MNA को सिंध हाउस में और फार्म हाउस में रखा हुआ है। कहा जा रहा है सिंध हाउस के अलावा इस्लामाबाद में 3 फार्म हाउस हैं जिसमें मुख्तलिफ अरकान असम्बली को रखा गया है और उनके लिए इस्लामाबाद के अलावा दूसरे सूबों से उनके मुलाजमीन बुलाए गए हैं जो उनको खाना पीना और दूसरी चीज़ें सर्व कर रही हैं। क्योंकि ये मामला खुफिया रहे, इसके लिए आसफ अली जरदारी के बंदे मेन रोल अदा कर रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ अरकान को जो मौलाना फजलुर रहमान के साथ राब्ते में है, मौलाना फजलुर रहमान के तरीके इंसाफ के लोग उनकी निगरानी कर रहे हैं। ज़राए ने बताया कि अपोजिशन ने जिन अरकान को छुपा हुआ है हुकूमत को इनके नाम IB ने भेज दिए हैं और मज़कूरा अरकान में 3 ख़वातीन भी शामिल होने का दावा किया जा रहा है और इनकी तादाद 20 से ज़्यादा बताई जाती है। ज़राए ने यह भी इंकशाफ किया है कि 3 ख़वातीन MNA को 24 घंटे में पंजाब से सिंध हाउस से दूसरी जगह पर भी भिजवाया जा सकता है ताकि हुकूमत उनकी लोकेशन ट्रेस ना कर सके। सीनियर तरीन PP रहनुमा की गाड़ी में सखर ले जाया जाएगा। MNA को पहले बाजरिया त्यारा ले जाया जाएगा, मनसूबाबंदी की गई है। नाज़रीन, दूसरी तरफ अपोजिशन ने अपने अरकान असम्बली को जो मुनर्रफ हैं उनको सुलेमानी टोपी ऐसे लगता है पहना दी है जो किसी की शनाख्त में नहीं आ रहे। कहा जा रहा है उनकी मूवमेंट को तब्दील किया जा रहा है। उनके लिए जिस हाउस उधर फार्म हाउस में रखे गए हैं उधर भी उस हाउस के केयर टेकर उस हाउस के बाहर निकाल दिए गए हैं और अपने एतमाद के लोगों को वहाँ रखा गया है। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, अगर हुकूमत 27 मार्च को जलसा करेगी तो हम 25 से इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो जाएंगे और इमरान खान हमें धमकियां ना दें।
हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अगर हमें दबाव में करने की कोशिश की तो मैं अगर 3 घंटे में पूरा मुल्क चौक कर सकता हूँ तो नहीं हो सकता। दूसरी तरफ नाज़रीन, अपोजिशन जमातों ने कहा है कि हमारे अरकान को भी ऑफरें की जा रही हैं। ऑडियो और वीडियो का खेल दोनों तरफ खौफनाक हद तक बढ़ चुका है। कहा जा रहा है कुछ ऑडियो में पैसों की और कीमत की और उसके अलावा बैरून मुल्क पैसे देने की ऑफरें भी शामिल है, और इसमें हुकूमत का दावा है कि उनके पास जो रिकॉर्डिंग मौजूद है उसमें उस शख्सियत का फराजिक ऑडिट भी करा लिया गया है, और वो अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद होगा तो इमरान खान उसी दिन से ही, अगर अदम एतमाद कामयाब होता है तो वो अपोजिशन जमातों को टफ टाइम देने के लिए जल्द से जुलूसें बढ़ा देंगे। ताहम एक बात इसमें अजीब है कि 3 अप्रैल से गालबन रमज़ानुल मुबारक है, हो सकता है कि इस दौरान कुछ गैप तहरीक में आए, बाद में गर्मी हो जाएगी। दूसरी तरफ हुकूमत की अहम तरीन शख्सियत ने जिस अहम तरीन और ताकतवर तरीन अदारे को रिक्वेस्ट की है कि आप बैठ के कोई बाहमी रजामंदी से अपोजिशन और हुकूमत में फ़ैसला करा दें जिसमें इलेक्शन इस्लाहात मिलकर इलेक्शन कराने और इसमें दूरी की जाए, जिस पर अहम शख्सियत ने इब्तदाई तौर पर जवाब दिया है। पहले भी हमें बदनाम किया जाता था, अब सियासी मामला सियासी अंदाज में हल किए जाएँ। हम आइनी तौर पर अपना किरदार अदा करेंगे, लेकिन किसी की खातर भी गैर आइनी तौर पर किरदार अदा करने की ना हमसे कोई रिक्वेस्ट करे। दूसरी तरफ नाज़रीन, जंगीर तरीन ग्रुप और परवेज़ इलाही ग्रुप अभी तक सैकड़ों मुलाकात करने के बाद भी कोई हतमी फ़ैसला नहीं कर सका। लगता है कि कोई डबल गेम हो रही है, रातों रात आप कभी अपोजिशन से मुलाकातें, कभी हुकूमती अरकान से मुलाकातें, लेकिन फ़ैसला रिज़ल्ट ज़ीरो। अगर ये जमातें जंगीर तरीन ग्रुप और मनरव ग्रुप ऐलान कर दें तो फिर सियासत तौर पर वादिया हालात कुछ बताए जा सकते हैं। अब परवेज़ इलाही दावा कर रहे हैं कि हुकूमत के 12 अरकान अपोजिशन के कब्ज़े में हैं। अपोजिशन के कब्ज़े, ये बताएं अरकान सबरी ना होगा, कुकड़ होगा जिसको कब्ज़ा कर लिया, यहाँ प्लाट का कब्ज़ा हो गया। ये मुल्क है यार, आइन के तहत चलता है। आपने इसको हुकूमत और कब्ज़ा ग्रुप के साथ कंपैरिजन एक ही कर दिया है जो जमहूरियत और हुकूमत की लिए नुकसानदेह है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि चौधरी बरादरान आखिरी दिन तक अपनी कोई पोजीशन क्लियर नहीं करेंगे। हुकूमत हो या अपोजिशन, जिस तरफ से ऑफ़र आई उस तरफ कौमी मफाद में फ़ैसला करेंगे, और कौमी मफाद MQM का बाप का, काफ लीग का और GDA का बज़ाहिर एक ही लगता है, और मुनर्रफ अरकान का भी एक नज़र आता है। इमरान खान बज़ाहिर नंबर गेम में तो पीछे रह चुके हैं, लेकिन उनके अज़म, हिम्मत और असाब लगता है मजबूत हैं, और वो आखिरी गेंद तक लड़ाई में रहने के लिए पुरअज़म दिखाई दे रहे हैं। न मुमकिन है कि अदम एतमाद की अगर नौबत नहीं आती, अगर अहम तरीन शख्सियत रोल अदा करती है तो फिर कुछ बड़ा हो सकता है। अगर दोनों जमातों ने अहम तरीन शख्सियत की मशावरत के बाद, मशवरे के बाद भी तसादम का इख्तियार इस्तेमाल कराया तो फिर आइनी और कानूनी तरीके से मुल्क को फितना, फसाद, लड़ाई झड़ाऊ से बचाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे, जिस सिलसिले में पिंडी और इस्लामाबाद की एक अहम तरीन मुलाकात हो चुकी है। कहा जा रहा है हुकूमत और अपोजिशन ने आइनी बहरान से बचने के लिए अपने अपने आइनी कानूनी माहिरीन से भी राब्ते करके अपनी पिटिशनें तैयार कर ली हैं, क्योंकि दोनों नहीं जानते कि आने वाले दिनों में उनसे क्या हो सकता है। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो की तरफ से ISI के सरबराह को PP की जानिब से, नैयर बुहारी की जानिब से एक ख़त लिखा गया है कि अवामी मार्च के दौरान आसवा भुट्टो जरदारी को ड्रोन हमले कैमरे लगने से ज़ख्मी होने के मामले की तहकीकात की जाए। ये ज़िम्मेदार ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी के नैयर बुहारी ने DG ISI को एक ख़त लिखा है कि ड्रोन जो लगा है इसकी तहकीकात करी जाए, उनमें इसको किसी साजिश की बू आ रही है। इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि ये ख़त बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इंटेलिजेंस के सरबराह को लिख दिया गया है। ताहम उन्होंने फ़ैसला क्या किया, इस सिलसिले में
मालूमात अभी तक नहीं आ सकी। दूसरी तरफ पाकिस्तान का माहौल कशीदा और तसादम की तरफ जा रहा है। एक तरफ अमन कायम करने के लिए औलदाद किया जा रहा है, दूसरी तरफ खरीदो फरोख्त और दबाव की सियासत की जा रही है। तमाम सूरत हाल आप तक रखी। आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, जगीर तरीन ग्रुप और अलीम हाँ क्या रुख अख्तियार करेंगे, अहम इंकशाफ करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।